Hello and welcome students in this video. So as you know that we are doing the human abstract poem Abstract written by William Black. So in this poem we are doing the contents of previous poem and it is continuing in this poem. जो हम contents इसमें कर रहे हैं वो पिछली poems के हैं जो इस poem में continue लगातार जारी है. So here in this poem we have read 3 stanzas earlier video कि पहले के वीडियो में हमने 3 stanzas कर लिए हैं. Right now we are doing the rest of the 3 stanzas in this poem. So here I am just giving a rapid repetition of first 3 stanzas so that we can connect with the last 3 stanzas. So as you know that here in this poem the poet is telling us that where our pity and mercy can be shown कि पिटी और मर्सी को कहाँ पर दिखाया जा सकता है एंड वेयर दे टेक्स बर्थ और कहाँ पर वो जन्म लेती हैं, किस तरह से वो आती हैं. आफ्टर दैट द पोएट इज टेलिंग अबाउट पीस एंड लव. सो हाउ the peace and love can stay if there is not any peace or love in this universe, then what is the reason for that कि अगर peace और love इस universe में नहीं है तो उसका कारण क्या है and what will be the result और उसका परिणाम क्या होगा, यही इस poem के अंदर शुरू में बताया गया है. और after that when a person committed any type of crime and after that he afraid from God, and once he afraid from God then he tried to change his behavior. He behaved very politely with everyone and then try to regret his mistakes. अपनी जो mistakes है उसको regret करने का प्रयास करता है, उसको ऊपर पश्चाताप करता है and then the good behavior takes root under his feet. So we read first 3 stanzas. Pity would be no more if we did not make somebody poor. Pity, करुणा, कि करुणा जो है उसका कोई स्थान नहीं होगा इस संसार के अंदर if we did not make somebody poor, यदि हम किसी को गरीब नहीं बना देते. अर्थात कहने का मतलब क्या है कि स्वयं हम उनकी दूसरों की अपेक्षा अधिक धनवान नहीं हो जाते तो हम कहीं पर किसी के ऊपर भी करुणा जो है वो दिखा नहीं सकते, इसलिए इस संसार में करुणा का कोई स्थान नहीं रहेगा. एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, और जो दया है उसका भी इस संसार में स्थान नहीं होगा कि जब सभी लोग खुश होंगे जैसे हम खुश हैं तो हम किसी के ऊपर दया भी नहीं दिखा पाएंगे. एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, जब इस संसार में शांति होती है, when there is a peace in this world then it comes with mutual fear. when we are afraid from each other, जब हम एक दूसरे से डरते हैं then the mutual fear exist in this world. if there is not any fear from anyone, अगर किसी से कोई भय ही नहीं है, कोई डर नहीं है, तब mutual fear का कोई स्थान नहीं है. there is not any place of there is not any place of peace in this world. शांति का, पीस का कोई स्थान इस संसार में नहीं है. टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज एंड पीस एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड टिल वी आर डूइंग सेल्फिश लव, कि हम एक दूसरे से स्वार्थ युक्त प्रेम करते हैं तभी ये शांति जो है वो बनी रहती है. नाउ द पोएट इज सेइंग दैट इफ बोथ आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इफ पीपल आर नॉट फियरिंग फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज नॉट एनी सेल्फिश लव इन दिस वर्ल्ड एंड वी कांट face all these 2 things. Which one? The peace and selfish love. कि अगर हम पीस और सेल्फिश लव का सामना नहीं कर पाते तब क्या होगा? Then cruelty needs a snare. तब क्या होगा कि जब एक क्रूरता से मतलब यहाँ पे बुरे विचारों से है कि bad thoughts just getting starting comes in our mind, कि वो जो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे. कौन? बुरे विचार. Then cruelty needs a snare. तब क्रूरता अपना जाल बुनना शुरू करती है and spreads his baits with care. और उसके बाद में वो अपनी ललचाने वाली वस्तुएं बहुत सावधानी पूर्वक हमारे सामने डालना शुरू करती है. अर्थात कहने के मतलब हमारे जो बुरे विचार है उन विचारों को कहीं ना कहीं कुछ लालच मिलने लगता है और जब उन्हें लालच मिलता है तो वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं. अर्थात कहने का मतलब क्या है कि निर्दयता जब अपना जाल बुनती है और सावधानी के साथ अपनी
लालच वाली अर्थात ललचाने वाली जो वस्तुएं हैं वो डालती हैं, तो अपना जो एक प्रलोभन है वो बढ़ता चला जाता है और उसके साथ में हमारे विचार भी जो है वो बढ़ते, बुरे विचार जो है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। Now he sits down with holy fears. Once a person committed suicide, जब एक बार एक व्यक्ति जो सुसाइड है वो कर लेता है, once a person committed suicide, then he sits in front of God's, जब वो ईश्वर के सामने बैठ जाता है तो he sits down with holy fears. वो क्या करता है, वो बैठ जाता है, वो स्थान बनाता है विद होली फियर्स। होली फियर्स मतलब ईश्वर के डर से, कि ईश्वर के डर के साथ में वो बैठ जाता है और क्या करता है, एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और धरती को वो आंसुओं से गीला कर देता है। Here the poet is talking about the regret of a person. Once a person committed suicide, then he become afraid from God and then he regret his crime, about his crime, कि whatever he has done, जो कुछ भी उसने किया है उसका पश्चाताप उसे होता है, तो इसलिए वो ईश्वर के सामने बैठ करके रोता है और अपने आंसुओं से धरती को गीली कर देता है। Then humility takes its root, और उसके बाद में humility, विनम्र व्यवहार, polite behavior, then polite behavior comes in him, तब धीरे धीरे जो विनम्र व्यवहार है वो जन्म लेना शुरू कर देता है अंडरनीथ हिज फुट, उसके पाँवों के नीचे। पाँवों के नीचे से कहने का मतलब है उसके अंदर, धीरे धीरे, उसको पता भी नहीं लगता, और धीरे धीरे जब वो ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है तो विनम्र व्यवहार उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक का हमने कर लिया था। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट 3 स्टेंजास। ओके, नाउ लेट्स डू। Soon spreads the dismal shade. So once a person is not in anyone's fear, or there is not any peace, and the persons are not loving each other, जब लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, कहीं पर शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या होता है कि soon, जल्दी ही, spreads, फैलना, तब फैलना शुरू हो जाता है the dismal shade, एक दुखों से भरी हुई छाया। तुरंत ही, जल्दी ही क्या होती है, एक दुख से भरी छाया वो फैलना शुरू हो जाती है। कवि क्या कहता है, ऑफ मिस्ट्री, रहस्य की। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, एक रहस्य की छाया फैलनी शुरू हो जाती है ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर। यहाँ पे कवि जो है बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या होता क्या है, कैसे इंसान धीरे धीरे बुरे विचारों में डूबता चला जाता है, वो दुर्गुणों को अपनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर कवि एक पेड़ के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करेगा, जिसे मैं अभी आपको एक फिगर के माध्यम से, एक इस पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे ये बुरे विचार जो है वो फैलते हैं और कैसे उन्हें पोषण मिलता है, हाउ दे गेट न्यूट्रिशंस। सो नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, कंटिन्यू इट। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. शीघ्र ही उसके सर के ऊपर क्या होता है, एक रहस्यमयी वृक्ष की जो दयनीय छाया है वो फैल जाती है। डिस्मल, दुखदाई, दयनीय छाया, जो दुखदाई छाया है वो उसके सर के ऊपर फैल जाती है। कैसे सर के ऊपर, क्या वो यहाँ पर बैठा हुआ है? नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे पेड़ जो है वो बढ़ता है और उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, जैसे पेड़ पहले क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता, बड़ा होता जाएगा, फिर उससे और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसकी छाया फैलती जाती है। ऐसे ही कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, लाइक दिस द पोएट इज सेइंग हियर that the bad thoughts getting started spreading in our mind, the bad thoughts are continuously spreading in our mind, कि जो बुरे विचार हैं वो लगातार हमारे दिमाग में फैलते चले जाते हैं, जिस प्रकार से एक वृक्ष फैलता चला जाता है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head, कि जल्दी ही क्या है, शीघ्र ही उसके सर के ऊपर रहस्यमय वृक्ष की दयनीय छाया फैल जाती है। रहस्यमय क्यों कहा, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। These thoughts are mystery to him, ये विचार उसके लिए क्या है, रहस्य के समान है। And the caterpillar and fly feed on the mystery। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब वृक्ष जिस प्रकार से एक बड़ा रूप ले लेता है,
कि जब वृक्ष रूप ले लेता है तो धीरे धीरे कैटरपिलर और बीज और दूसरे जो फ्लाई हैं, मक्खियाँ, कैटरपिलर मतलब जो आपके समझ ही गए होंगे कैटरपिलर का मतलब, ये आना शुरू हो जाते हैं पेड़ के ऊपर। जब पेड़ के ऊपर कैटरपिलर और बीज या फ्लाई, मक्खियाँ आकर के बैठना शुरू करती हैं, यहाँ पर कैटरपिलर और बीज किसको कहा है? थॉट्स को कहा है, विचारों को कहा है। कि उसने कहा कि ये कैटरपिलर और फ्लाई ये क्या है? इसको ये हमारे जो थॉट्स हैं, डिफरेंट थॉट्स, इन डिफरेंट थॉट्स के साथ में वो उसको क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि अलग अलग विचार फिर हमारे दिमाग में आकर के बैठना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से पेड़ के ऊपर कैटरपिलर और फ्लाइज आकर के बैठना शुरू होती है। फीड ऑन द मिस्ट्री, और वो रहस्यमयी जो पेड़ है, या रहस्य कहने का मतलब है कि फीड, और फिर वो भोजन लेना शुरू कर देती है इस पेड़ के ऊपर से। कैटरपिलर फ्लाई इसी पेड़ से भोजन लेती है। ऐसे ही हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारे जो विचार हैं, आर बैड थॉट्स फीड्स फ्रॉम आर मिस्टीरियस थॉट्स, बैड थॉट्स, कि हमारे वो जो रहस्यमयी बुरे विचार हैं, उन रहस्यमयी बुरे विचारों से हमारे जो नए विचार आए हैं वो खाना लेना शुरू कर देते हैं, अर्थात पनपना शुरू करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि शीघ्र ही उसके सर के ऊपर रहस्यमय वृक्ष की दयनीय छाया फैल जाती है, अर्थात उसके मस्तिष्क में अलग अलग विचार पनपने शुरू हो जाते हैं। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, अर्थात कहने का मतलब है कि जो दुर्गुण अर्थात और या कह सकते हैं कि बुरे विचार अब अपना पर फैलाना शुरू कर देते हैं। कि जिस प्रकार से एक पेड़ जो है, उस पेड़ के ऊपर कैटरपिलर आना शुरू हो जाते हैं, फ्लाइज आना शुरू हो जाते हैं, और दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे ये भरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो विचार है, उस विचार के अंदर कैटरपिलर और फ्लाई की तरह जो दूसरे दुर्गुण हैं, जो दूसरे विचार हैं, वो भी आना शुरू हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क को उससे भरना शुरू कर देते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे पेड़ बड़ा होता है तो उसके ऊपर फल लगना भी शुरू होता है, फल लगता है। इट बियर्स, अ ट्री बियर्स फ्रूट, अ ट्री बियर्स फ्रूट, लाइक दैट when bad thoughts comes in our mind, it also bears fruit. उसमें भी फल लगना शुरू हो जाता है। फल किसका? ऑफ डिसीट, धोखे का। यही कवि यहां पे कहता है कि एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, कि जब एक बार बुरे विचारों ने पनपना शुरू कर दिया तब उसमें लगना शुरू हो जाता है, फल लगना शुरू हो जाता है ऑफ डिसीट। डिसीट मतलब धोखा या चीट, कि हमें एक जो धोखा है उस धोखे के जो फल हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, उसके अंदर धोखे रूपी फल लगना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? उन बुरे विचारों की वजह से। अब हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। वी चीट आवरसेल्फ एंड विद दैट वी आल्सो चीट अदर्स। उसके साथ साथ में हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। रेडी एंड स्वीट टू ईट, और ये जो धोखे रूपी जो फल है, रेडी, रेडी मतलब लाल रंग का, रेडी मीन्स रेड, रेडी जो लाल रंग का होता है, एंड स्वीट टू ईट, और जो खाने में भी बहुत ज़्यादा क्या है? मीठा होता है। अर्थात कहने का मतलब जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वो धोखा हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उस धोखे को आगे कंटिन्यू करते हैं और लोगों को और ज़्यादा धोखा देना शुरू कर देते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर जब फल लगता है, लाल रंग का फल लगता है, और जब उसको खाते हैं तो वो बहुत मीठा लगता है, तो ये कैटरपिलर उसको और ज़्यादा खाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर बुरे विचार पनपते हैं और उन बुरे विचारों की तरह के पनपने से धोखे रूपी एक फल लगता है। स्टूडेंट्स, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट। कभी क्या कहता है कि जब एक बार धोखा जन्म लेना शुरू करता है,
कि जब एक बार हमारे जीवन में धोखा या ये कह सकते हैं कि दुर्गुण बुरे विचारों ने एक बार जन्म लिया, देन द फ्रूट ऑफ डिसीट, तो वो क्या है कि हमारे उस रहस्यमयी वृक्ष के अंदर अर्थात हमारे जो विचार हैं उस विचारों में धोखे ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर फल लगने शुरू हो जाते हैं उसी प्रकार से इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, हमारे रहस्यमयी जो विचार हैं उनके ऊपर धोखे रूपी फल लगना शुरू हो जाता है। रेडी एंड स्वीट टू ईट, और वो जो फल हैं वो क्या है, रेडी, रेडी मीन्स रेड, लाल, रेडी एंड स्वीट टू ईट, कि जिस प्रकार से एक पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो लाल और मीठे होते हैं, उसी प्रकार से ये जो धोखे रूपी जो फल हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो विचार रूपी जो वृक्ष मस्तिष्क में है उसके ऊपर लगता है, वो रेडी एंड स्वीट टू ईट, अर्थात वो बहुत ही आकर्षक और रुचिकर होते हैं। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड, कि जिस प्रकार से एक रेवन पक्षी आकर के पेड़ के ऊपर अपना स्थायी घोंसला बना लेता है, उसी प्रकार से ये बुरे विचार, ये दुर्गुण जो है वो हमारे जीवन के अंदर अपना स्थान ले लेते हैं, अर्थात हमारे मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेते हैं। रेवन एक टाइप का पक्षी है, एक बर्ड का नाम है, कि वो क्या है, जैसे अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बना लेता है, उसी प्रकार से ये विचार, ये दुर्गुण जो है वो हमारे मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेते हैं। आफ्टर दैट द पोएट इज सेइंग द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कवि कहता है कि द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, ये धरती के या समुद्र के देवता, अर्थात इस यूनिवर्स के जितने जो देवता हैं वो सारे के सारे सोट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, वो तलाश करते हैं थ्रू नेचर, इस पूरे नेचर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस प्रकृति के अंदर, टू फाइंड दिस ट्री, कि ऐसा पेड़ है कहाँ। वो इस रहस्यमयी विचार रूपी जो पेड़ है उसकी तलाश करते हैं कि ऐसे धोखे रूपी फल वहाँ कहाँ लगते हैं, ऐसा पेड़ है कहाँ पर। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, परंतु उनके जो तलाश है वो सारी की सारी क्या है, वो यूजलेस गई, बेकार चली गई। क्यों गई? क्योंकि देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि निष्कर्ष ये निकला कि कवि कहता है कि ऐसे विचार, ऐसे जो पेड़ हैं वो तो केवल मनुष्य के ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में ही पैदा होते हैं, अर्थात ये धोखेबाजी, चालाकी, षड्यंत्र, ये सब के सब मनुष्य के मस्तिष्क में ही पैदा होता है। ओके, तो ये थी हमारी पोएम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।